जिंदाबाद 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 हक खतीब जिंदाबाद। मेरा है ये मुक़द्दर मेरा नसीब है, मेरा है ये मुक़द्दर मेरा नसीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। सरकार दो जहां की दर पे तेरे अता, जो भी मरीज आते पाते हैं वो शिफा। दुखियों का तू सहारा, दुखियों का तू सहारा, उनका तबीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक खतीब जिंदाबाद 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 हक खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। शीरी बयां है मुर्शिद बड़ा मेहरबान है, इश्क़े नबी में जीना इनका ईमान है। गुफ्तार इनकी करती, गुफ्तार इनकी करती रब के करीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक खतीब जिंदाबाद 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 हक खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। हर एक को डालते हैं ये हक के रास्ते, रातों को जागते हैं लोगों के वास्ते। चाहे अमीर है या चाहे अमीर है या चाहे गरीब है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक खतीब जिंदाबाद 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 हक खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। दुनिया के सब ऐवानों में गूंजी तेरी सदा, सब अंबिया में आला है मेरे मुस्तफा। औवैस इन पे राजी, औवैस इन पे राजी, रब का हबीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक खतीब जिंदाबाद 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 हक खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन
हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं ये दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुछ कुछ चुन लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला हुजूर के वसीले से उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग दायमी मर्जू में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें दायमी शफा अता फरमाए। दमर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जिंदगी के गुजरे हुए लम्हात और इंसान सेहत जो है वो एक ऐसी नियामत है कि वो तमाम खुशियों से ऊपर वाली खुशी है। माल दौलत औलाद सारे तल्लक उस वक्त इंसान को अच्छे लगते हैं जब उसके पास सेहत होती है। वो कहते हैं ना, 100 साल संगत दे वेखे विद इतना भैया जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरदा सी शक्ल याद ना रही। मैं देख रहा हूँ ये मोहम्मद रफीक साहब हैं, ये डीजी खान से आए हैं और ऐसा 6 माह पहले इन्हें ब्लड कैंसर हुआ। ब्लड कैंसर हुआ, आप जानते हैं कैंसर के बारे में अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उम्मत मुसलमा में जितने लोग ताजदारे खत्म नबूवत का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से उन्हें बचाए। और डॉक्टरों ने इन्हें लाइलाज करार दिया कि इस स्टेज पे कैंसर पहुंच चुका है जहां आपका इलाज मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 स्टेज हो चुकी थी। और ये बंदा आप आंखों से चेहरे से खदो खाल से देखें इंतहाई मुस्कीन नजर आ रहा है। और जब इंसान मायूस होता है तो वो गिरते हुए आंसू, वो बेचैन दिल की धड़कनें, वो खौफ, वो जिंदगी के दिन गुजर करना, ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। आप तो दर्द लोग वाले लोग हैं, आपको पता है कि दर्द होता क्या है। कहते हैं मायूस हो गया, रिश्तेदार तल्लकदार अपने पराए पूछने के लिए आए कि क्या मरीज की क्या सूरत हाल है। तो घर वालों ने यही जवाब दिया कि डॉक्टरों ने भी नहीं जवाब दिया
क्या अब मुमकिन नहीं कि स्टेज पे कैंसर है कि इनका इलाज हो सके, लेकिन जब अल्लाह का करम होता है, वो कहते ना रहमत खुदा ढूंढती फिरती है गुनहगारों को, उसका जब करम होता है, उसकी मेहरबानी होती है। मुझे बड़ा मुस्किन सा आदमी लगा है, ये व्हील चेयर पे आया था, बिल्कुल तकलीफ में, ऐसी हालत में जो देखी नहीं जा रही थी। तो इन्होंने किसी ने दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ का पता बताया कि तुम चले जाओ, वहां से खुदा तुम्हें शफाअत फरमा देगा। ये पैगाम है, आप लीजिए, खुदा तुम्हें शफाअत दे देगा, बंदा नहीं देगा, देने वाला खुदा है, खुदा शफाअत फरमाएगा। कहते मैं इस यकीन के साथ यहाँ आया, मैंने पूरे अपने 7 दम करवाए। आज मेरे करीब आ जाए तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। वो रिपोर्टें हाथ में मौजूद हैं, वो रिपोर्टें जो हैं वो हाथ में मौजूद हैं। बूढ़ा बाप खानदान पूरा लेकर यहाँ आया। जब एक दम करवाया तबीयत ठीक हुई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे और 7वें दम पर जाकर चेक कराया तो ताजदारे मदीना के सदक़े से हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से अल्लाह ने इसके जिस्म के अंदर जो लाइलाज मर्ज थी उसे शफा में तब्दील कर दिया, और ये ब्लड कैंसर जैसी मूजी मर्ज से अल्लाह ने इसे निजात अता फरमा दी। ये देखिए कितना गरीब है। अब ये मामू और भांजे लगते हैं आपस में, ये दानू आए हैं। अब सिर्फ रुक एक सवाल का जवाब दीजिए, इसे देखना पड़ेगा हमें। लम्हे फिक्र देने वाले 2 कुव्वतें मौजूद हैं। एक कहते हैं औलिया अल्लाह की दहलीज पे चले जाओ, वहां शिर्क होती है, और दूसरा इस आवाज को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो कौन से लोग जो ताजदार खत्म नबूवत के मुनकर हैं। और याद रखो, पहला तो पैगाम ये होता है, जिसे शफा देता है उसे मेरा खुदा देता है, और वसीला सदका मुस्तफा देता है। इसलिए ना तो कोई बंदा किसी को शफा देता है, और ना ही हम किसी दुनियादार की बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो तौहीद की बात करते हैं और खातम नबीयीन की बात करते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करते हैं। लेकिन इनसे पीछे एक और कुव्वत बैठी हुई है जो आपकी समातों की नजर, उस कुव्वत को मैं बड़ा अच्छा जानता हूं, जो लोगों के ईमान खींच रही है, पैसे खींच रही है, लोगों को खरीदारी कर रही है। कहीं तुम दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ चले गए तो कहीं ठीक तो तुम हो जाओगे, लेकिन एक जो सदा बुलंद कर रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत का पैगाम जो पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं, कहीं वो तुम्हारे कानों में पड़ न जाए तो कहीं झूठा अकीदा हमारा सामने ना आ जाए। इसलिए ये पैगाम है आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूं। ये उनकी गलतफहमी है और नासमझी है। इस पैगाम ये क्या, ये तो पैगाम मेरा खुदा दे रहा है, मेरा रब कहता है मुस्तफा जाने रहमत आपका इतना मकाम बुलंद है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इसलिए याद रखें, अब जितने लोग भी सोशल मीडिया या इस तरीके से देख रहे होते हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे घुस के ऐसी वीडियोस, ऐसी चीजें बनाते हैं जो मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ तर्ज अमल से बनाते हैं। ये उन्हीं के कारिंदे हैं। लेकिन याद रख लीजिए, मैं उस नस्ल से तल्लक रखता हूँ, उस बाप का बेटा हूँ जिस वक्त ना तुम्हारी सोशल मीडिया थी, ना तुम्हारे पास यूट्यूब थी, चैनल था, ना दुनिया की कोई चीजें मौजूद थी। उस वक्त भी 50-50 हजार बंदे आते थे, वो एक भूख मारता था, मेरा रब ने शफा अता फरमाता। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस आप देख सकते हैं कि यहाँ जंगल में मंगल का माहौल बना होता था। ये इसलिए जब खुदा किसी को अता कर देता है तो फिर बंदा किसी का मोहताज नहीं रहता। इसलिए आपको भेजने वाला भी मेरा खुदा है और शफा देने वाला भी मेरा खुदा है। इस यकीन, इस अकीदे के साथ आप आए हैं और हमने कोशिश करनी है, और कोई पैगाम नहीं, हमने कोशिश करनी है कि हम और सब आपने मिलकर ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना है इंशाअल्लाह ताला। देखिए ये गरीब है,
परेशान है, जिंदगी और मौत मेरे खुदा के हाथ में है, लेकिन इसको कोई पता ना बताता तो ये कहाँ जाता। दर्दमंद डूबते हुए टूटते हुए दिल आंसू बेचार का आया, इसने शफा पा ली, इस पे करम हो गया, इस पे मेहरबानी हो गई, इसका दुख, इसका दर्द, इसकी मुसीबत कट गई और अल्लाह ने इसे जिंदगी दी। अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए ये मेहनत मजदूरी करके कमाएगा, बच्चे यतीमी से बच जाएंगे, मांगने से बच जाएंगे, खानदान माँ बाप बूढ़े उनकी खिदमत करेगा। तो क्या ये सवाब का काम है या गुनाह का काम है? सवाब का काम है ना, किसी को ये नेकी है ना, तो इस नेकी को हम फैलाएं और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से फैलाएं ये कि अब इसमें मेरा तो कोई तल्लक नहीं है, ना मैंने पैसे मांगे, ना मैंने माल मांगा, ना मैंने कुछ मांगा। मैंने कहा बस तुम आए हो, अल्लाह ने तुझे भेजा है, अल्लाह ने मेरे सीने के अंदर, मेरी सांसों के अंदर ये ताकत रखी है, ये मेहरबानी की है। मैं जिसे फूंक मारता हूँ रब उसे शफा देता है, जिसके लिए हाथ उठाता हूँ रब करम और मेहरबानी फरमा देता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए याद रखो इसके बावजूद भी, इन ठंडी रातों में गुजरने के बावजूद भी अगर किसी को तबीयत के अंदर खराबी है या किसी का दर्द जो है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये याद रख लीजिए हमने यहाँ नहीं, हमने पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना है। हजूरी हमारी जान है, हजूरी रौनक जिंदगी है, हजूरी सब कुछ है। इसलिए आप जितने लोग खड़े हैं सुन रहे हैं, ये पैगाम याद रख लीजिए, दुनिया की हसद और बखल वो छोड़ दें, किसी तर्ज अमल को, किसी तरीके को छोड़ दें, इन सारी चीजों को छोड़ दें, अपने दिलो दिमाग से निकाल दें इन चीजों को। एक पैगाम को याद रखें, अंधेरी कब्र में वो तुझे काम आएगा। वो क्या होगा? वो इश्क मुस्तफा होगा, हुजूर से की हुई मोहब्बत होगी, हुजूर से की हुई वफादारी होगी, हुजूर से नभाई हुई दुनिया में उनकी गुलामी होगी। तो फिर क्या होगा? कब्र में भी तुझ पे करम होगा और हशर में भी तुझ पे करम होगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस बार आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो इंग्लैंड के शहर उल्टम में 31 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला जितने यूरोप और इंग्लैंड में बसने वाले शमए रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने बैठे हैं, उनके लिए पैगाम है, निकल जाओ इनकी आस्तीनों में जहां कोई और लोग छुपे हुए हैं, आ जाओ तेरे रसूल की चौखट पे जहां करम और मेहरबानियां होती हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो 31 दिसंबर को इंग्लैंड की सरजमीन पे होगी और तारीख साज प्रोग्राम होगा। उसमें इंशाअल्लाह ताला एक ही सदा बुलंद होगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिलसिला गमों और दुखों का चलता हुआ, एक तकलीफ का, दर्द का, तकलीफ का चलता हुआ, ये मोहम्मद याद साहब आए हैं, बाग आजाद कश्मीर से आए हैं। मैं आपकी समातों की नजर इसलिए किए जा रहा हूँ कि शायद की बात है तो लगने वाले, कहने वाले अपने अपने कहते हैं, हाँ सारे अपने ही हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर का गुलाम हमारा अपना होता है, हुजूर की दर का गरदार हमारा अपना नहीं होता। हमारे तो सारे वही होते हैं जो हुजूर के गुलाम होते हैं। ये 4 माह से खा पी नहीं सकते थे, जो कुछ खाते थे तो इन्हें एक्के आ जाती थी और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपका जिगर मैदा जो है वो खत्म हो गया। मैं सूफी बसफा हजरत किबला आलम के मज़ार पे देखा और ये इन्हें कहा कि आपका इलाज नहीं है। और ये पहली मर्तबा जब आए तो व्हील चेयर पे थी, ये बाबा जी व्हील चेयर पे थे, तकलीफ में थे, व्हील चेयर में थी, पेट स्वल था, बुरी हालत थी, तकलीफ में थी। आपको जानते हैं व्हील चेयर किस कंडीशन में पता होता है। इन्होंने दम करवाए और दम करवाने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने ये करम और ये मेहरबानी फरमाई, ये एक दम करवाया, सिर्फ एक, 7 नहीं, एक दम करवाया। व्हील चेयर भी छोड़ दी और खाना पीना ऐसे ही शुरू किया जैसे कभी इनके मैदे और जिगर या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। अभी भी ये लंगर खा के आए हैं, कहते हैं उस दिन से लेकर आज दिन तक कोई खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ने मुझे ताकत भी अता फरमा दी, मैंने व्हील चेयर भी छोड़ दी और अल्लाह ताला ने मुझे जो रिज़्क नहीं खा सकता था उसके करम से दोबारा खाना शुरू हो गए। ये स्टेज के सामने है, ये बहुत बुरी हालत में थे जब इन्हें मैंने देखा,
बहुत तकलीफ में थे। अब ये राज़िक और कादर मेरा रब है, बंदों की बात नहीं है। हम तो छीने फिरते हैं, तकलीफ है, सिर्फ दुआ करते हैं, दुआओं के अंदर असर होता है। ए अल्लाह, किसी शैतान की वजह से, किसी मरदूद की वजह से, किसी का काम कारोबार, किसी की जिंदगी के अंदर मुश्किल है, तो ताजदार मदीना के सदके से उसे उन मुश्किलों से निकाल कर उसे आज़ादी फरमा दे। और कोई बीमार है तो ताजदार मदीना के सदके से उन्हें शफाअत अता फरमा दे। ये पैगाम इंशाअल्लाह ताला लम्हा ब लम्हा चलता रहेगा। इस बार इंशाअल्लाह ताला लाहौर से जो आए हैं, दाता की नगरी से, गंज बख्शो फैज़े आलम मज़रे नूरे खुदा नाक सारा बीरे कामल कामला रहनुमा, इंशाअल्लाह ताला दाता लिजरी का तो लंगर चलता ही रहता है। इंशाअल्लाह ताला इस बार तारीख सांस आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो 22 तारीख को, अगला जो 22 तारीख को जुम्मतुल मुबारक होगा, दिन 2 बजे के बाद इंशाअल्लाह ताला दिन का अवाने इकबाल में एक तारीख साल आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह ताला। जितने भी लाहौर और पंजाब जितने लोग वहां पहुंच सकते हैं, आप उस बबरकत महफिल में तशरीफ लाएं। वहां खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और एक ही सदा बुलंद होगी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और सिलसिलों को चलते चलते लम्हे फिक्र सिलसिलों को चलते चलते अब दुख दर्द के अंदर गिरफ्तार लोगों का एक जमे गफीर है, वो कहते ना वस्ल की शब्द इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों ही में सैर हो गई। एक बच्चा है, इसका नाम हमाद सईद है और उम्र 6 माह है, आजाद कश्मीर, और इस वालिदा के साथ आया है। वालिद भी है इसका पैदाइशी तौर पे। इसे एक प्रॉब्लम थी कि इसकी खुराक की नाली जो है उसका मसला था, खुराक की नाली तंग थी, खाना पीना इसके लिए बहुत मुश्किल था, कोई चीज पी नहीं सकता था। डॉक्टरों से ऑपरेट हो गया, ऑपरेट करने के बाद भी ये बच्चा जो है वो ठीक नहीं हुआ। इन्होंने 7 दम करवाए। आज ये बच्चा जो है वालिद के साथ बिल्कुल ठीक है और अल्लाह तबारक ताला के करम से बिल्कुल खाता पीता है और बिल्कुल चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट है। और उस मूजी भर से अल्लाह ने नजात अता फरमाई, अताए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे, कोई आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकारे हो से आज़म नजरे करम खुदारा। इस बार इंशाअल्लाह ताला महफिल 11वीं शरीफ जो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हर माह की दिन 10वीं और रात 11वीं को होती है। इस बार 24 सितंबर को बरोज इतवार को बाद नमाज असर इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में खुसूसी दम भी होगा, दुआ भी होगी। और 11वीं शरीफ के लिए आने वाले जितने लोग हैं अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के सदके से उन्हें पर करम और मेहरबानी फरमाएगा। और इस मेहरबानियों का अता ये क्या है कि बरशेरा शकफदारन सगे दरबार की लानी, अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। दम और दुआ का जो सिलसिला है वो जारी हो सारी रहेगा। अभी जितने भी लोग आप मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला दम के लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की लिए सिलाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन इस अकीदे के साथ जहां आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में अब सभी लोग शामिल हो।
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, फॉलिज के अंदर गिरफ्तार हैं, किसी मूजी मर्ज के अंदर गिरफ्तार हैं, अपने सर पे हाथ नहीं रख सकते, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए सलाही है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम के लिए सलाही है आराम से उसे ऊपर कीजिए, बगैर खोले उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरे खास दम में वो चीज भी शामिल हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है, और ये बड़ा एक खूबसूरत सिलसिला है, हशर तक दोस्ती रहने वाला, और इस सिलसिले को बड़ा गौर तलब है। अगर आप में से कोई दरबार अली अब लावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है, हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया लावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज बनाले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहत में भी उजाले होंगे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिनके कदमों की दो बन से याबे हयात ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल बरोज जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा सदर आरिफ ज़ार में तारीख 7 आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी, और जितने भी शम्मा रिसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने उनको ये पैगाम दिया जाता है, दावत दी जाती है कि उस बबरकत महफिल में तशरीफ लाके एक ही सदा बुलंद करें, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी अहबाब हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने से पहले जिस तरह हस्बे मामूल हर सलाम से पहले हम रोशनी और चिरागा करते हैं अपने मोबाइलों से, इसी तरीके से तमाम भाइयों से गुजारिश है अपने मोबाइल हाथों में दाएं हाथ में निकाल के उसकी रोशनी कर लें, चिरागा कर लें, लाइटें ऑन कर दें और मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में स्टेज से लेके जहां जहां सड़क पे खड़े हैं, बाहर हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, हुजूर की मोहब्बत में सारे दोस्त निकालें। हर बंदा अपना मोबाइल निकाल के उसे रोशन करे, चिरागा करके दायां हाथ थोड़ा सा ऊपर कर ले जिस जिस बंदे के पास मौजूद है, और यकीनन हर बंदे के पास मौजूद है क्योंकि हुजूर के आने से कब्र में रोशनियां होंगी। उजाला कर लें और इन इशार के साथ मेरे साथ शामिल हो जाएं और दायां हाथ जितना बुलंद हो सकता है उतना बुलंद करके मेरे साथ ये पढ़ लें। कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले, अगर दाएं हाथ को थोड़ा सा हिला के पड़े लुत्फ आ जाएगा, ऊंचा कर ले हाथों को। कैसे समझे तेरी शान ज़माने अब दोनों हाथ उठा के बता दो कि खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। दोनों हाथों को लहरा कर पूरी दुनिया को बता दो दरबार अली अबला शरीफ से पैगाम जा रहा है कि कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और इस शेर में दोनों हाथों को उठा के जितना लहरा सकते लहराएं कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि हम चाँद कर जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चाँद कर जलवा देखें। आप नीचे करके कहो ठहरो ठहरो, हाथों को लड़ाए ठहरो ठहरो के वो जुल्फ हटाने वाले। इस शेर पे दोनों हाथ उठाए और हुजूर की जुल्फ को तसव्वुर में रखें कि ठहरो ठहरो के वो जुल्फ हटाने वाले। कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले। तो मोहब्बत से पढ़े मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शमाए बस में हिदायत पेला को सलाम आसिया था मिलो दामने मुस्तफा आसिया था मिलो दामने मुस्तफा रब की रहमत तेरा
बस में हिदायत पहला को सलाम। और इसने पूरी दुनिया के अंदर खत्म नबूवत का पैगाम दिया और तूने खत्म दिसंबर को यूपी की सरजमीन पे भी यही सदा बुलंद होगी और तूने खत्म नबूवत पहरा दिया। हक खती तेरी जुर्रत पहरा सलाम शमाए बस में सदकाए जुल्फ़े रसूल आले रसूल असहाबे रसूल और ये सलामे आज जाना कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जमरात है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।